4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात करना है? विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, हल देखते हैं। 4052 जो संख्या है वह छोटी है किससे? 12576 से। पहला स्टेप यही होता है कि हम इसमें तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग करेंगे, यानी 12576 को 4052 से भाग करेंगे। तो देखो इतने का तो हमारे लिए टेबल आती नहीं है, क्या करेंगे? पहली संख्या यानी 12 है, 40 से तो 125 है, तो 4 से बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 12 है, तो 4 का भाग हम 12 में, 4 तिया 12 हो गया, तो 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, आगे 0 लिखा होता है तो हम एज इट इज पूरी संख्या ऐसे लिख देते हैं, 3 चौके 12। ये भाग करना आप जानते हो। 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पर बच गए 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, हो गया 420। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, यानी A = BQ + R, जहाँ R क्या है? इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन B, यानी B से इसकी वैल्यू छोटी होगी, 0 हो सकती है, और 0 से बड़ी होगी। तो अब हम इसको यहाँ ले आएंगे। पहले हम इसी को लिखते हैं, 12576 को, यानी ये A हो गया, को BQ, तो BQ यानी 4052 गुणा में Q कितना है? कोशिएंट 3, और प्लस R कितना है? 420। ये इससे छोटा ही है। अब इस संख्या को उठाकर हमने यहाँ रख देना है, यानी 4052। अब 4052 में गुणा भाग करना है हमने कितने का? 420 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 का भाग 40 होगा, 10 बार जाएगा, तो 10 से तो कभी नहीं होता, 9 से गुणा करेंगे, 9 का 0 से गुणा करेंगे 0, 9 दूनी 18, 1 हासिल हो गया, 9 चौके 36 और 1 37, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर 15 में से 8 घटाएंगे कैरी लेके, तो 15 में से 8 गए, 7 बचेंगे, और यहाँ पर बच गया 9, और 9 में से 7 घटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 272 हो गया। अब फिर इसको हम, यही स्टेप है, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या हो गया? 4052 इक्वल टू BA, यानी क्या आ जाएगा? 420 गुणा में 9 और प्लस 272, यानी इसका जो शेषफल है। अब यह संख्या आगे आ जाएगी 420, ऐसी आगे बढ़ती जाएगी। ये 420 है। अब इसका भाग करेंगे हम, तो एक बार ही जाएगा, यानी 420 में 272, क्योंकि 2 दूनी 4 हो, 72 दूनी इससे ऊपर निकलेगा, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। यहाँ बच गया 1, यानी 11 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और यहाँ पर 1। अब कितना हो गया? 148। अब इसको फिर हम लिख देंगे, जो ये टर्म है, 420 इक्वल टू 272 गुणा में 1 प्लस में 148 आ जाएगा, 148। अब इसका फिर हम ये संख्या यहाँ पर ले आएंगे। अब इसका भाग करना है, तो ये भी एक बार ही जाएगा, 1 यानी 148। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर बच गए 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 124, और ये हो जाएगा 148। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, यानी 272 बराबर 148 गुणा में 1 प्लस 124, जो शेषफल है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसका फिर इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ पर भी ये एक बार ही जाएगा, 124 हो गया, 8 में से 4 गए 4 बचेंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये 124 संख्या फिर यहाँ आ जाएगी। अब हम इसको 148 को कैसे लिखेंगे? 124 गुणा में 1 जमा में
24। अब 24 का भाग फिर हमने इसमें देना है, किस में, 124 में। तो 2 छिंग 12 नहीं जाएगा, 2 पंजे 10, 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 24 पंजे 120, 5 चौके 20, 5 10 और 12, 4 बचे, कुछ नहीं बचा, और ये संख्या फिर आगे आ जाएगी 24। तो इसको कैसे लिखेंगे, 124 इक्वल टू 24 गुणा में 5 जमा में 4 बच गया। अब ये संख्या आ गई 24, 4 छिंग 24, यहाँ पर कैरी कितना बच गया, सॉरी रिमाइंडर है वो 0 बच गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 24 बराबर 4 गुणा में 6 जमा में 0। जब हमारा जो रिमाइंडर 0 बच जाए तो अंतिम भाजक यानी ये संख्या, यह क्या कहलाएगी हमारी, HCF बराबर 4 हो गया, यानी जो अंतिम भाजक है। तो ये हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या यहाँ पर भाग करके भी दिखा दिया और इसको एल्गोरिथम में लिख के भी दिखा दिया। तो